आज मैं अरण्य कांड का 73वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मृतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना है। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेता कबंध ने उनसे पुनः एक प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर यहाँ जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धाव, नाग केसर, तिलक ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुत्स खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा, जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरु वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी रीतियों में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती है। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुर्ख पूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने के लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसकी घाट की भूमि सभी ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालू का पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारडंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में गूंजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बानों के अग्रभाग से जिनके छिलके से छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा न रह गया हो, जो घी के लोंदे के समान चिकने तथा आर्द हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बानों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रहित वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा, जिससे आपका मनोरंजन होगा। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी बानरों का दर्शन कराएंगे, जो पर्वतों की गुफाओं में सोते रहते हैं। नरश्रेष्ठ वे बानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहां देखेंगे। रघुनंदन वहां फूल से भरे हुए तिलक और
नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूल दिखलाई देते हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की बूंदें जो गिरती थी, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणित हो जाती थी। राघव, पसीनों की बूंद से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहां दिखाई देती है। काकुत्स सबरी चिरंजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्ग लोक को चली जाएगी। काकुत्स कुलभूषण श्री राम, तदंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस सम्मति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी उस विषम वार्ता करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देते हैं। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी भी पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ है तथा वह रमणीय हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्प की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम जाओ। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से प्रसन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह श्री राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 74वां सर्ग सुनाऊंगी।